अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा फ्रीलांसर का लास्ट सेशन है। आज हम अपवर्क के बारे में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं जी अपवर्क होता क्या है। अपवर्क सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे क्या होता है? नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने फाइवर पढ़ा। फाइवर में आप क्लाइंट को अप्रोच नहीं करते। फाइवर में आप अपनी एक शॉप क्रिएट करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने गिग्स को डिस्प्ले करते हो। अगर आपके जो गिग्स विजिबल हैं, जो कि एसईओ की वजह से होते हैं, विजिबल है, सर्चेबल है, क्लाइंट को सर्च में शो होते हैं, तो आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये चीज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम अपवर्क को देखते हैं। अपवर्क पे क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, आप क्लाइंट के पास जाएंगे। अपवर्क पे दो फायदे अपवर्क पे काम करने के। मेरी फेवरेट मार्केट प्लेस है। एक रीजन तो ये है कि भाई इसमें ना आपके पास प्राइस मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखो, गिग की आपने 3 प्राइसेस सेट कर दी, जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो आपका बेसिक परचेज करता है, बेसिक पैकेज परचेज करता है गिग का, और उसकी प्राइस $5 है, तो आपको हमेशा $5 ही मिलेंगे। लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं होता। इस पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट की अपनी प्राइस है। अभी आप पे डिपेंड करता है, भाई आपने 100 वाले पे बिड करना है, 500 वाले बिड करना है, 50 वाले पे बिड करना है। बिड करने का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट करवाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जॉब करते हैं। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा अपवर्क और फाइवर का डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर आप लोगों को ना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो फाइवर है ना, वो एक शॉप क्रिएट करने की तरह, कि आपने शॉप क्रिएट कर दी और आपके पास कस्टमर्स आएंगे। जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे अपवर्क, freelancer.com, टॉपटेल, और इसमें बहुत सारी मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं, ये सारी की सारी जॉब करने की तरह। जैसे आप जॉब करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, एक सीवी लिखते हैं, साथ में अपना पोर्टफोलियो लेकर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। जॉब एप्लीकेशन की बजाय आप बिडिंग करते हैं। बिडिंग का मतलब ये है, अपना प्रपोजल, जो कि आपकी जॉब एप्लीकेशन की तरह होता है, उसको सबमिट करवाना और उसमें एक प्राइस बताना कि भाई आप ये प्रोजेक्ट, आप ये काम कितने पैसों में करके देंगे। इसके बारे में हम तफसील से देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स किस तरह से होते हैं, कैसे आप बिडिंग करते हो। पहले हम ये सीख लेते हैं कि आप लोगों ने अपवर्क पे अकाउंट किस तरह से बनाना है। हम पहले अपवर्क को ओपन करते हैं ताकि आपको पता हो। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अच्छा, अपवर्क ना एक बहुत एडवांस मार्केट प्लेस है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स प्रेफर किए जाते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल तब बनाओ जब आपके पास पोर्टफोलियो हो। पोर्टफोलियो के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो का रेफरेंस दिया था, कि मैं वो वीडियो उस सेशन कर चुकी हूँ फेसबुक पे, कि कैसे आप लोग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपवर्क, फाइवर, ये तमाम मार्केट प्लेसेस पसंद करती हैं कि भाई आप अपने प्रोफेशनल मीडिया को कनेक्ट करें। प्रोफेशनल मीडिया में सबसे जो एक आप ही समझ लो कि अपवर्क का फेवरेट प्लेटफॉर्म है, वो है बिहेंस। बिहेंस पे पूरी सीरीज अभी हुई है कि आप बिहेंस पे कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बिहेंस का प्लेटफॉर्म है, दैट इज ओनली फॉर डिजाइनर्स। मैंने जो आपको तीनों स्किल्स सिखाई हैं, समवट वो डिजाइन एंड क्रिएटिव से ही रिलेट करती हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डिजाइन के स्किल्स है, आप बुक डिजाइन करना जानते हो, पैकेजिंग आती है, प्रेजेंटेशन आता है, फोटोशॉप की स्किल्स है, इलिस्ट्रेटर की हैं, तो भी आप बिहेंस के थ्रू अपवर्क पे अपना एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अपवर्क की प्रोफाइल बनाने से पहले आप लोग बिहेंस पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। डिजाइनर्स, अगर डेवलपर्स हो तो जिट हब एक प्लेटफॉर्म है। ये डेवलपर्स इसको जाके देखेंगे कि जिट हब क्या है और इस पे अकाउंट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इसको भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अपवर्क है ना, वो फाइवर की तरह नहीं है। फाइवर पे तो हर किसी की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। आप अपनी बिकम अ सेलर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको प्रोफाइल बनाने देता है। अपवर्क ऐसे नहीं करता। वो देखता है कि भाई जो फ्रीलांसर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उसने काम कितना किया। सिर्फ एक्सपर्ट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये आपकी अपवर्क की जॉब फीड है। यहाँ से हम कोई भी एक कैटेगरी ओपन कर लेते, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस पे आपको कितने बजट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो जब इतने हैवी बजट काम मिलते हैं, उस हिसाब से आपके स्किल्स भी होने चाहिए।
ये इसकी जॉब फीड है। जॉब फीड का मतलब जैसे आपकी फेसबुक पे होती है न्यूज़ फीड, जहाँ पे सारी अपडेट्स आ रही होती हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से या आपके कनेक्शंस की तरफ से, इस तरह इस पे आ रही होती है फीड। अभी ये अंडर क्या उसे कहते हैं, अंडर मेंटेनेंस है आज अपवर्क, तो इसलिए इसकी स्पीड स्लो है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपवर्क पे प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले आप जाते हैं अपवर्क की वेबसाइट पे upwork.com, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर करना है, और आप जानते हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट नेम आपका रियल नाम होना चाहिए, CNIC वाला होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना वर्क ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। देखिए, अगर आप लोग एक ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करते हैं ना फाइवर, अपवर्क, बिहेंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी जगहों के लिए, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसका रीज़न ये है कि देखो ना, कोई भी बिजनेस या कोई भी क्या उसे कहते हैं, कोई ब्रांड होती है, उसकी अगर डिटेल्स सारे शहर में, पूरी दुनिया में, मैकडोनल्ड्स का एक ही नाम है मैकडोनल्ड्स, ये नहीं कि आप शहर चेंज करें, मुल्क चेंज करें, नाम बदल जाए, तो उससे क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है। ये मसला नहीं होगा, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कि भाई आप फाइवर वाला ही अपना यहाँ पे वर्क ईमेल ऐड कर लो, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। हो सकता है आप अच्छा काम करें, फ्यूचर में आपको अपवर्क की तरफ से जॉब की ऑफर आ जाए। तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि भाई जो हमारे पास इंसान फ्रीलांसर काम कर रहा है, बाकी तमाम मार्केट प्लेसेस पे उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो आपको क्रॉस वेरीफाई करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स देने से पहले, बड़ी अपॉर्चुनिटीज देने से पहले, तो एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आपने वर्क ईमेल एड्रेस ऐड करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब अपने जीमेल ऐड करोगे ना, तो वो आपसे कहेगा कि आर यू श्योर कि आपको गूगल के साथ प्रोसीड करना है, क्योंकि वर्क ईमेल एड्रेस का मतलब ये होता है वो ईमेल जो आपकी अपनी वेबसाइट की डोमेन पे है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है लेट्स से freelancingclinic.com, तो अगर मेरा ईमेल होगा ना rabiaabbas@freelancingclinic.com, तो वो मेरा वर्क ईमेल कंसिडर होगा, मेरी अपनी डोमेन का ईमेल एड्रेस। जीमेल, याहू, हॉटमेल, इन तमाम ईमेल एड्रेसेस को ये फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस समझते हैं कि सोशल मीडिया के एड्रेसेस है, लेकिन आपने से कहना जी मुझे जीमेल के साथ ही प्रोसीड करना है। देन आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में इंडिया आ रहा है, ऑब्वियसली आप सब पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है और इसको बताना है कि मुझे एज अ फ्रीलांसर काम करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेंगे। अगर आप अपने फाइवर वाला यूज़र नेम भी इस्तेमाल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ऑलरेडी टेकन है तो आप कोई भी यूज़र नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ योर नेम प्लस योर स्किल, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है ना। देन वेरिफिकेशन कोड ऐड करोगे और जो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं उनको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में वेरिफिकेशन का लिंक होगा ईमेल वेरीफाई करने के लिए। उसको वेरीफाई करने के बाद वो आपसे पूछेगा हाँ जी क्या आपकी सर्विस है जो आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें फाइवर ने कैटेगरीज दी थी, उसमें डिज़ाइन था, डेवलपमेंट था, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एनिमेशन, इसकी भी अपनी कैटेगरीज है, अपनी सर्विसेज है, वही ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा नाम चेंज होगा। अगर डिज़ाइन के होगे तो आप क्रिएटिव एंड डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लोगे, डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग के नाम से है, कंटेंट राइटिंग की राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। 4-5 कैटेगरीज हैं। अगर कैटेगरी की समझ नहीं आएगी तो आप क्लिनिक पे मुझसे पूछ सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें, स्क्रीनशॉट भेज देना। अदरवाइज इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप लोगों ने अपनी स्किल से रेलिवेंट जो है कैटेगरी ऐड करनी है। देन वो पूछेगा आप कौन कौन से स्किल्स ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने स्किल्स लिखने हैं। अगर आप मॉकअप का स्किल यहाँ पे सेल करना चाहते हो तो अपवर्क मैंने बताया कि एक एडवांस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ज्यादा डिमांड कैश काउ की है। अच्छा, देखते हैं कि हमारा अपलोड हुआ है कि नहीं। अपवर्क मैं आपको दिखाऊं कि इस पे किस तरह से प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपको जरा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मॉकअप के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो फाइवर की तरह नहीं है $5-5 का आप मॉकअप नहीं बना के दोगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा पैकेजिंग डिजाइन का, जिसकी कीमत होगी कोई $300-400 और उसी में मॉकअप बना के देना होगा। अपवर्क पे जो काम करते हैं ना वो आप उसको सारे का सारा बना के देते हैं। अगर आपके पास स्लाइड शो है तो ऑब्वियसली वो लिरिकल होगा, एनिमेटेड होगा, तो इस पे ज्यादा थोड़े से ना एडवांस लेवल की स्किल्स होती हैं। बेसिक वाली भी एडवांस में ही आ जाती है। लेट मी सी अपडेट हुए।
ये हम इसमें ओपन करते हैं कोई डिज़ाइन की कैटेगरी ताकि आपको ज़रा बजट का आइडिया हो जाए। यहाँ पे $5-5 के प्रोजेक्ट्स कम होंगे। एवरेज जो प्राइस है प्रोजेक्ट्स की वो $300-400 है। अच्छा, अभी अपडेट नहीं हुआ, ऑलरेडी अंडर मेंटेनेंस है। ओके, अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर लो मैक्सिमम जितनी आपके पास हैं। पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन अगर मॉकअप पे काम कर रहे हो, बुक डिज़ाइन कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग है, डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो अपनी स्किल लिख के देखिए, उसका टैग आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स ऐड कर लेनी है। देन वो पूछेगा आपका लेवल क्या है। राइट नाउ एंट्री और इंटरमीडिएट लेवल के जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी एप्लीकेशंस अप्रूव नहीं कर रहा अपवर्क बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है और इसको चाहिए एक्सपर्ट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, कोई मार्केट प्लेस या कोई क्लाइंट नहीं जानता कि आपने कब काम शुरू किया, आपका काम बताता है आप कितने एक्सपर्ट हैं। तो आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने काम किया हुआ है, तो आप एक्सपर्ट को ही चूज करेंगे और एक्सपर्ट का मतलब है मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे प्रोफाइल अप्रूव करने का एक छोटा सा तरीका है, वो कोई हैक नहीं, वो एक जेन्युइन तरीका है। आप उस तरीके को समझ लें, अगर आप उसी तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। आपको कोई शॉर्टकट 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं कि लो कंपटीशन ऐड करो स्किल और उसमें प्रोफाइल बना के बाद में स्किल चेंज करें। मार्केट प्लेस ऐसी हरकतों को प्रेफर नहीं करती। आपने पहले ही सीधे तरीके से प्रोफाइल बनानी है। आप सिलेक्ट करोगे एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। देन अपनी पिक्चर ऐड करेंगे। फाइवर की तरह अपवर्क नहीं चलता, मैंने पहले ही बताया है कि अपवर्क एडवांस है और थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पिक्चर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर ऐड नहीं करते तो वो आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करेगा। बाय द वे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये सारी AI बेस्ड हैं। AI बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आपके कैमरा, अगर आप लैपटॉप पे हैं, चाहे आपका कैमरा ऑफ है, नहीं चलता, लेकिन इसको पता है कि कौन सा इंसान साइन अप कर रहा है और पिक्चर किसकी है। तो अगर आप किसी और की पिक्चर इस्तेमाल करेंगे तो तब भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। क्लियर हेडशॉट यहाँ पे आपने अपलोड करना है अपना। हेडशॉट का मतलब होता है नेक तक की पिक्चर, फ्रंट फेसिंग, कोई फिल्टर्स इफेक्ट्स ना हो। टिप ये है प्रोफेशनल कि आप डे लाइट में पिक्चर बनाओ, चाहे फोन से ही बना लो, ठीक है, और बड़ा प्रोफेशनल सा स्माइलिंग पिक्चर हो, सटल सा न्यूट्रल लाइट्स में। देन आप उसको अपलोड कर दें। उसके बाद आप लोगों ने अपना लिखना है प्रोफेशनल टाइटल। प्रोफेशनल टाइटल में आप अपनी स्किल मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉकअप पे काम करना चाहते हो आप लिखेंगे पैकेजिंग डिजाइनर। अगर आप लिरिकल स्लाइड शो पे काम करना चाहते हो तो आप लिखोगे, या आप एनिमेटेड लोअर थर्ड्स पे काम करना चाहते हो आप लिखोगे वीडियो एनिमेटर। या इसके अलावा जो भी आपका स्किल है, अगर राइटिंग है तो कंटेंट राइटर। आपने अपने आप को लेबल करना है प्रोफेशन वाइज, अपना एक प्रोफेशनल टाइटल ऐड करना है। एंड देन आ जाता है आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू। इसमें आप फाइवर वाला भी लिख सकते हैं, कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपनी टॉप स्किल्स बतानी है और ये वही स्किल्स बतानी है जो आपने पीछे वाले सेक्शन में सिलेक्ट की हैं। देखो, फाइवर चलता है SEO पे, अपवर्क चलता है कोरिलेशन पे। कोरिलेशन का मतलब होता है डिफरेंट सेक्शंस के बीच में अगर आप एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं ना, सिमिलर बात करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है। कोरिलेशन की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हम जब ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स को कनेक्ट करते हैं, अगर कनेक्शन सही होगा तो करंट रन करेगा, अदरवाइज उसमें करंट रन नहीं करेगा। तो अगर आप अपवर्क की प्रोफाइल बनाते हुए हर सेक्शन में डिफरेंट बात करोगे तो प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। यही तरीका है इसकी प्रोफाइल अप्रूव करने का। तो सबसे पहले जो आपने टॉप स्किल्स लिखनी है वो आपने वो लिखनी है जो आपने प्रीवियस सेक्शन, यहाँ पे जो सेक्शन था आई गेस, यहाँ पे जो आपने स्किल्स लिखी थी, आप ये बताएंगे कि भाई मेरी जो स्किल्स हैं वो पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, या जो भी आपके स्किल्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स आपने मेंशन करना है। अब आप एक्सपर्ट सिलेक्ट करके आए हो तो आपके जो एक्सपीरियंस है दैट शुड बी 5 years और मोर देन 5 years, आप वो लिखेंगे। और अपवर्क पसंद करता है
इंसानों का मतलब ये है, आपने अपने इंट्रोडक्शन ऐसे ही करवाना कि ह्यूमन फील आए। आप अपने जनरल लाइफ के इंटरेस्ट बता सकते हो, ये बता सकते हो कि आप डिजाइन के लिए, राइटिंग के लिए, जो भी आपकी स्किल है उसके लिए कितने पैशनेट हैं, कैसे क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डेली रूटीन में यू लाइक बुक रीडिंग, या जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं जिससे पता चले कि भाई ये एक पैशनेट और प्रोफेशनल फ्रीलांसर है, उस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन करवाएंगे। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। अगर आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है तो आप ऐड करेंगे, नहीं है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज फ्रीलांसिंग का आपकी एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं, फ्रीलांसिंग का ताल्लुक है आपकी स्किल से। उसके बाद आप ऐड करेंगे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने लिखा एक्सपर्ट, अब उसका मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में ना कम से कम 3 एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं। 3 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अपने 3 एम्प्लॉयमेंट के एलिमेंट ऐड करो। किसी भी आपने कंपनी में काम किया है, नहीं भी किया तो कोई ABCD कंपनी लिखो कि आपने अगर वहां पे मेंशन किया है कि 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो 2-2 सालों के 3 एलिमेंट्स बनाओ कि 2 साल मैंने इस ABC कंपनी में काम किया एज अ डिजाइनर, राइटर, जो भी आपका स्किल है उसके हिसाब से। क्योंकि उसने वेरीफाई नहीं करना, किसी ह्यूमन ने वेरीफाई नहीं करना, लेकिन एल्गोरिदम ने ये देखना है कि अगर ये फ्रीलांसर क्लेम कर रहा है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ और इसके पास तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये फेक है, इसको अप्रूव नहीं करना। अगर आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वहां पे ऐड करते हैं जो कि 3 एलिमेंट्स है, तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी सिलेक्ट करनी है जो कि होगी फ्लुएंट। फ्लुएंट को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना आवरली रेट यहाँ पे लिखेंगे कि आप जब किसी भी स्किल पे काम करते हैं तो पर आवर क्या चार्ज करेंगे। देखो, जब आप क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे ना, तो उसमें आवरली जॉब्स भी होंगी, फिक्स जॉब्स भी होंगी। आवरली का मतलब ये है कि आप घंटों के हिसाब से काम करें, कि भाई मेरे 1 घंटे के चार्जेस $10 है, और अगर मैं आपके लिए 5 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं $50 चार्ज करूंगा उस काम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप सब जो कम से कम आवरली रेट है वो $10 लिखेंगे, क्योंकि अपवर्क के क्लाइंट कोई गरीब क्लाइंट नहीं होते फाइवर वालों की तरह, बड़े पैसे होते हैं, बल्कि हर क्लाइंट के पास पैसे हैं। ये तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। देखो, आप लोग भी जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट नजर आए, अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी का ड्रेस नजर आए, तो पैसे ना भी हो, पैसे निकल आते हैं, क्योंकि आपको चीज पसंद आ गया, आपने परचेज करनी है। बिल्कुल ऐसे ही फ्रीलांसिंग में बहुत से लोगों को लगता है कि भाई अगर हम क्लाइंट को कम चार्ज करेंगे तो प्रोजेक्ट मिलेगा। क्लाइंट को अपने प्रॉब्लम का सिल्यूशन चाहिए, क्लाइंट को क्वालिटी चाहिए। अगर आपके काम में क्वालिटी है, आप जितना भी चार्ज करेंगे वो पे करेगा। तो अगर आपके काम में क्वालिटी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जो है क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा। तो क्वालिटी के लिए मैंने आपसे क्या, प्रैक्टिस करो। डिजाइनर्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आई एम श्योर डेवलपर्स के पास भी होंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका काम शाइन करेगा। पोर्टफोलियो जनरेट करो, कंटेंट राइटर्स भी अपने पोर्टफोलियो पे काम करें। देखो, इस कंपटीशन में ना एक ही चीज आपको हेल्प आउट कर सकती है कंपटीशन बीट करने के लिए, विच इज योर पोर्टफोलियो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पोर्टफोलियो की इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में। जो पोर्टफोलियो पे काम करेगा डेफिनेटली कामयाब होगा। बल्कि मैं तो दुआ करूंगी कि आप लोग बगैर कुछ किए ही कामयाब हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता, काम करना पड़ेगा। तो आवरली रेट $10 लिखना है यहाँ पे। 20% अपवर्क की फी है, उसके बाद आपको मिलेंगे $8। और देन आपने यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी सिलेक्ट करनी है, या आप सब सिलेक्ट करोगे एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स। थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है। अब ये एड्रेस आपका मेलिंग एड्रेस होगा, वो एड्रेस जिस पे आपको मेल रिसीव होती है। हो सकता है फ्यूचर में आपको अपवर्क की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या वो आपको वेरीफाई करना चाहे, तो वो वेरीफाई करते हैं, आप एड्रेस वेरीफाई करते हैं। जो आपने मेलिंग एड्रेस दिया होता है ना, उस पर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, या आपसे कहते हैं कि हमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ दो जिसपे आपका ये वाला एड्रेस लिखा हो। तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। और उसके अलावा अगर आपकी यूटिलिटी बिल आपके नाम पे आता है, या आपके पास कोई इंटरनेट की डिवाइस है जिसका बिल आपके नाम पे आता है, तो आप उस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल होता है, ताकि आपके लिए वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है वो आसान हो सके। तमाम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, वो क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं करते, वो सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन पर्पस के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड करते हैं। सिटी, पोस्टल कोड ये आप ऐड करेंगे, अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे।
रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे और अगर आपने सही तरीके से किया है जिस तरह से मैंने बताया है, तो विद इन 24 टू 72 आवर्स आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। अप्रूव होने के बाद आपको मिलते हैं 20 कनेक्ट्स। अब ये कनेक्ट्स क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको काम कैसे मिलेगा, कैसे आप क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम अपने अगले सेशन में सीखेंगे। लेट मी सी, अगर अपवर्क चल गया है तो ये इसकी कैटेगरीज है। ठीक है, इसमें से जो हमारी कैटेगरी है, जो डिज़ाइनर्स की कैटेगरी है, वो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव है। बाकी जो लोग एडमिन सपोर्ट में काम कर रहे हैं उनकी कैटेगरी, कस्टमर सर्विस की कैटेगरी है यहाँ पे, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, लीगल, सेल्स, ट्रांसलेशन, राइटिंग और डेवलपमेंट, ये कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब तक ये लोड हो रही है, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, बट आज अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट, दैट्स वाई जो है स्पीड स्लो है। जब तक ये लोड हो रही है, इनकी चैट ओपन करें। आप मुझे बताओ कि प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसीजर समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन है प्रोफाइल क्रिएशन से तो आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट में हम इस पे काम करने का तरीका सीखेंगे। वहां पे गिग्स बनाए थे, यहाँ पे गिग्स नहीं बनाएंगे। वैसे गिग्स का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका है अपवर्क पे, बट अभी हम सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिशन करना सीखेंगे, कैसे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? चैट आप लोगों की ओपन है, मुझे बताओ कि अपवर्क की प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा, अब ये देखो जरा, यहाँ पे बजट कितना है, $100 एक प्रोजेक्ट का बजट, 210 दूसरे प्रोजेक्ट का बजट। लाइक यहाँ पे ना बजट वाइज होते हैं, हर एक प्रोजेक्ट का कस्टमाइज बजट है, $80, $180। और ये सिर्फ फोटोशॉप एडिटिंग का सिंपल प्रोजेक्ट है। फूड इमेजेस को आपने फोटोशॉप एडिटिंग करनी है। लेकिन अगेन अब यहाँ पे ना ज्यादा रोल आपकी कम्युनिकेशन